तेलंगाना के एक और गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। 12 तालिबात बीमार पड़ गई। तेलंगाना के कई अजला के गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। आसिफाबाद जिले के एक आदिवासी आश्रम की तकरीबन 60 तालिबात हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत फूड पॉइजनिंग के वाकयात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ताज़ा तरीन वाकया मंचियाल जिले से सामने आया है, जहां पर गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स आश्रम गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से तकरीबन 12 तालिबात बीमार पड़ गई, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने फॉर्म पुर करके हल्के कारवान में जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का आगाज किया। आज से तेलंगाना भर में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए सर्वे का आगाज हुआ है। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में अपनी रिहाइशगाह पर फॉर्म पुर करके हल्के कारवान में जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का अमल शुरू किया। इस मौके पर GHMC के डिप्टी कमिश्नर के अलावा सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि तकरीबन 600 शुमार कुनिंदगान कारवान हल्के के घरों में सर्वे करेंगे। सर्वे का मकसद ज़रूरतमंदों को फ़वाइद फराहम करना है और जात पात की मर्दमशुमारी के अमल को मुकम्मल करना है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से 9,910 करोड़ रुपए के 2 बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानी किए जाने का इंकशाफ किया है। साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 9,910 करोड़ रुपए के 2 बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की है। उन्होंने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से नारायणपेट कोडंगल इलाके में तकरीबन 2 लाख एकड़ अराजी को फायदा पहुंचाने के लिए इब्तदाई तौर पर तजवीज़ किए गए कोडंगल नारायणपेट LIS को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने मफाद के लिए तब्दील कर दिया है। KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने मूसा नदी की बहाली के लिए कोड्डा पोचम्मा सागर से उस्मान सागर तक पानी पहुंचाने के लिए मंसूबे तैयार किए थे, उसे भी तब्दील कर दिया गया है और मंसूबों की तब्दीली की वजह से अखराजात में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपने मफाद के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स की लागत में कई गुना इजाफा कर रही है। KTR ने याद दिलाया कि MEIL, जिसे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और TPCC के कारगुजार सदर T जग्गा रेड्डी समेत कांग्रेस कायदीन मुबैना तौर पर गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए तनकीद का निशाना बना चुके हैं, अब उसी कंपनी को कांग्रेस हुकूमत नए ठेके दे रही है। उन्होंने अगस्त में सुंगसला प्रोजेक्ट की दीवार गिरने की याद दहानी करवाते हुए उसे कंपनी की मुजरिमाना गफलत करार दिया और कहा कि तहकीकाती कमेटी की जानिब से कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश के बावजूद वज़ीर आला ने न सिर्फ उस सिफारिश को नज़रअंदाज किया है बल्कि उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। साबिक वज़ीर ने रियासती हुकूमत के फैसलों पर BJP ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत और रियासती कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए और मुतालबा किया कि BJP कायदीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वगैरह को शामिल करते हुए रियासत में कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानी की तहकीकात को यकीनी बनाएं। गुजरा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा ने हैदराबाद में निम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां ज़ेर इलाज आसिफाबाद जिले के आदिवासी आश्रम हाई स्कूल की तालिब इल्मों की मिजाज पुरसी की। ज़राए ने बताया है कि गुजरा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा हैदराबाद में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने आसिफाबाद जिले के वांगखेड़ी में आदिवासी आश्रम हाई स्कूल के तालिब इल्मों की मिजाज पुरसी की, जिन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुजरा ने मुतासरा तलबा और अहले खाना से मुलाकात करते हुए उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत की हिमायत की यकीन दहानी करवाई और इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। पूनम प्रभाकर का कहना था कि तलबा की सेहत और हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मसले की वजूहात की तहकीकात की जाएगी। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। दरियासना कोंडा सुरेखा ने तलबा और उनके अहले खाना को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तिब्बी अखराजात को पूरा किया जाएगा और खित्ते के स्कूलों में सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करने के लिए हिदायत जारी की जाएगी।
तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में 1,51,01,116 रुपये का अतिया दिया है। तेलंगाना के सैलाब ज़दगान के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया देने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,51,01,116 रुपये अतिया किए हैं। गवर्निंग बॉडी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और एक चेक हवाले किया। TGCAB के चेयरमैन M रविंदर राव, वाइस चेयरमैन के सत्या और कई डॉक्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आने पर नुमाइंदों से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। शहर में बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने और रॉन्ग साइड सफ़र करने वालों की खैर नहीं रही। हैदराबाद में पेश आ रहे हादसात और अमवात को देखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों और रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना था कि 3 नवंबर हैदराबाद में कई सड़क हादसात पेश आए हैं और 3 अफराद फौत हो गए हैं। हादसात का जायजा लेने और वजूहात का पता चलाने के बाद खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। बताया गया है कि सड़क हादसात में हलाक होने वाले उन शहरियों को हेलमेट काफ़ी हद तक बचाए रखता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट का इस्तेमाल और रॉन्ग साइड पर गाड़ियां चलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यही हादसात का सबब बन रहे हैं। आपको बता दें कि बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को 200 रुपये और रॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाने वालों को 2,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा और 3 माह तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अंदरून 3 साल वरंगल में मामनूर हवाई अड्डे को आवाम के लिए दस्तयाब करवाएं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के चैम्बर में मामनूर हवाई अड्डे पर सीनियर अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर ने कहा कि वो हर 15 दिन बाद कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों से कहा गया है कि वो परवाज़ों की नक़्ल हरकत पर तवज्जो मरकूज करें ताकि हवाई अड्डे की तामीर में आसानी हो सके। उनका कहना था कि वरंगल हवाई अड्डे को उड़ान स्कीम से जोड़ा जाना चाहिए और दूसरे बड़े शहरों तक नक़्ल हरकत के लिए शहरियों को सहूलियत मुहैया करवानी चाहिए। वजीर कोमटी रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अंदरून 3 साल हवाई अड्डे को आवाम के लिए दस्तयाब कराएं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने कहा कि हुकूमत ताड़ी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। रियासती हुकूमत की जानिब से ताड़ी वर्कर्स में सेफ्टी किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये सेफ्टी किट्स ताड़ी निकालने के लिए खजूरों के दरख्तों पर चढ़ने वाले कारकुनान की मदद करेंगे और वो हादसात से महफूज रह सकेंगे। हुकूमत रियासत भर में तकरीबन 1,85,000 वर्कर्स को ये किट्स तकसीम कर रही हैं। चारशंबे को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में ताड़ी टैपस में सेफ्टी किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़रा का कहना था कि हुकूमत ताड़ी वर्कर्स को महफूज रखने के लिए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब और मौसर इक़दाम करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने अपनी रिहाइशगाह पर फॉर्म पुर करके ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का अमल शुरू किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने तीगलकुंटा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर फॉर्म पुर करके बहादुरपुरा असम्बली हल्के में ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का अमल शुरू किया। इस मौके पर GHMC के जोनल कमिश्नर T वेंकना, पार्टी के कॉरपोरेटर्स मुक़्तदर बाबा और अब्दुल हन्नान के अलावा GHMC के डिप्टी कमिश्नर अरुणा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पार्लिमानी इजलास मुनक्किद किया जाएगा।
पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतला दी है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर को हिंदुस्तानी आइन को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन को आइन साज असेंबली के सेंटर हॉल में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सरमाई इजलास के दौरान कई बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि इस बार का इजलास मौजूदा हुकूमत के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इस इजलास में वक्फ बोर्ड के मुतालिक बिल पेश किया जाएगा, जिस पर पिछले इजलास में काफ़ी हंगामा हो चुका है। अलावाजी वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है, जिसको पहले ही मरकजी काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड और वन नेशन वन इलेक्शन बिल की अपोजिशन पार्टियों ने सख्ती से मुखालिफत की है। सिर्फ लोकसभा में भी नहीं बल्कि राज्यसभा में भी इस मसले पर हंगामा हो चुका है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। वो अमरीका के 77वें सदर मुंतखब हुए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में 538 में से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी दर्ज करवाई है और अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। वो दूसरी मर्तबा ओहदे सदारत पर फायज हो रहे हैं। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि आज एक तारीख रकम की गई है। उनका कहना था कि अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के तमाम मामलात ठीक कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका कहना था कि ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। वो अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के दफ्तर में जामे घरेलू सर्वे का इफ्तिताह किया। आज से तेलंगाना भर में घर घर जामे सर्वे का आगाज हुआ है। वजीर बहबूद बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी अजला में घर घर जामे सर्वे का बाकायदा आगाज किया। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप द्रुशेट्टी के अलावा दीगर ने शुमार कुनिंदगान में सर्वे किट्स तकसीम किए। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि अवाम घर घर खानदानी सर्वे में मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से करवाए जाने वाले सर्वे में खानदानों और अफराद की मालूमात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। अवाम इस सर्वे के हवाले से गश्त कर रही अफवाहों पर कान न धरें और गलत फहमियों पर यकीन न करें। मादिगा राइट स्ट्रगल कमेटी के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने नायब वजीर आला पवन कल्याण के वजीर दाखिला अनीता से मुताल्लिक किए गए बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। MMTS के बानी मंदा कृष्णा मादिगा ने नायब वजीर आला पवन कल्याण के उस बयान पर नाराजगी का इजहार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब हो गई है और अनीता बतौर वजीर दाखिला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पवन कल्याण ने इस तरह के तबसरे किए हैं और एक मादिगा खातून अनीता की तौहीन की है। उन्होंने पवन कल्याण को एहतियात बरतने का इंतबाह दिया है। तेलंगाना बीजेपी लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने LOP राहुल गांधी के मजहब और जात पर सवाल उठाए हैं। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए ई महेश्वर रेड्डी ने LOP राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा है कि राहुल गांधी का मजहब क्या है और उनकी जात क्या है। राहुल गांधी हकीकी हिंदू हैं या फिर ईसाई हैं, उन्हें ये वाज़ेह करने की ज़रूरत है। बीजेपी रहनुमा ने तेलंगाना में जारी जात पात के सर्वे को लेकर भी रियासती हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि रियासती हुकूमत अपने मफाद के लिए ये जात पात का सर्वे करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नहीं है।
शहर हैदराबाद के काजी हजरात पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया और एक याददाश्त भी पेश की। काजी सैयद लतीफ़ अली कादरी और काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन की क़यादत में हैदराबाद शहर के काजियों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला से मुलाकात की और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर निकाह ख़्वानी के दौरान पेश आने वाले मसाइल से वाकिफ करवाया और एक याददाश्त पेश करते हुए उनके मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। वफ्द ने CEO वक्फ बोर्ड को बताया कि खजात खिला मोहम्मद नगर सदर नायब काजी और नायब काजी की जानिब से 13,850 फॉर्म्स जारी किए गए हैं जो कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। CEO असदुल्ला ने वफ्द को इस वाक़े की तफसीलात हासिल करने और मुनासिब कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। काजी सैयद लतीफ़ अली कादरी और काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ने मीडिया के जरिए आवाम को मतला किया है कि वो नायबीन से निकाह पढ़वाने से गुरेज करें और एहतियात से काम लें। नायबीन से निकाह पढ़वाने पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। बोलिए, इरशाद फरमाइए आप। बोलिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लौटी बोलिए। हम लोग तमाम काजी और नायब काजी साहिबान किले मोहम्मद नगर के ज़ोर से बोलना। CEO साहब से मुलाकात किए और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिए कि अब जो कोर्ट के आर्डर के ऊपर काजी गोलकुंडे के जो दो भाइयाँ आप उन लोग वो निकाह पढ़ाने के ताल्लुक से हाई कोर्ट से आर्डर लिए थे, तो वो ओनली पिटिशनरी मैरिजेस की तकमील कर सकते हैं और उनको कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो नायब काजियों का अपॉइंटमेंट करे, क्योंकि वो खुद ही सदर नायब और नायब काजी है। नायब काजी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता और कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो पिटिशनर रहता है वही आदमी निकाह पढ़ाना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन लोग इलीगल लोगों को यहाँ से ज़्यादा तादाद में सियादत ले लेके तकसीम कर दे रहे पब्लिक में। उन लोग आके एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। पहले से जो गवर्नमेंट का बाज़त काजी है किले मोहम्मद नगर के और उनके नायबीन, वो जब भी अक़्द तकमील करने जा रहे हैं उन लोग भी आ जा रहे हैं, उसमें आके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, तो उसकी तवज्जो देने के लिए आए। और कोर्ट का ऑर्डर ये है कि भाई दोनों अक़्द पढ़ा रहे हैं तो दोनों अक़्द के निकाह की तकमील के बाद जो सर्टिफिकेट इंग्लिश में लेने आते वक्फ बोर्ड वो पूरा वेरीफाई करके अगर वो दोनों ही पढ़ाए हैं, उनके नाम उसमें है मुंदरज है, तभी उन लोगों को इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट इशू करो। उनसे हट के अगर और दूसरे कोई लोग पढ़ा दिए हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करना वक्फ बोर्ड। ये हमारे उन लोगों की डिमांड थे और सियादत उनको इतने हज़ारों में दे दिए, वो रोक देना। वो तकमील करने के बाद वापस लाने के बाद में फिर उन लोगों को इजरा करना, तब तक इजरा नहीं करना फिर आइंदा पर। ये जो खास तौर पे गोलकुंडा मोहम्मद नगर कई उसका आइडेंटिफाई करे हुए या हर जगह का वो नहीं, ओनली खदात किले मोहम्मद नगर। हम लोग पहले से अपॉइंटेड है वहाँ पर। हम लोग 2008 सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क मुनक्किद किया जा रहा है। सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना के निगरानकार मौलाना हसन फारूकी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा शहर हैदराबाद में 9 और 10 नवंबर को ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन यानी 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता ख़वातीन के लिए इज्तिमा मुनक्किद होगा, जिसके औक़ात सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होंगे और दूसरे रोज़ यानी 10 नवंबर बरोज़ इतवार को मर्द हज़रात के लिए इज्तिमा का इनेकाद होगा, जिसके औक़ात सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मुक़र्रर किए गए हैं। इज्तिमा के इख्तिताम पर खुसूसी दुआओं और ज़िक्र का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौलाना हाफिज़ इरफान कादरी, आसिफ नक्शबंदी, इसाक कादरी, अलहाज अब्दुल रऊफ व दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने कहा कि तेलंगाना में शुरू किए गए जात पात के सर्वे से ये वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम की हकीकत क्या है और वो किस ज़ुमरे में हैं। आज से तेलंगाना भर में जात पात की मरदमशुमारी के लिए सर्वे का अमल शुरू हो गया है। कांग्रेस रहनुमा व रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज से रियासत तेलंगाना में जात पात के सर्वे का अमल शुरू हो गया है।
उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ LOP राहुल गांधी ने इंतखाबात से कबल किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए सर्वे का आगाज किया है। अनिल कुमार यादव का कहना था कि जात पात की मर्दमशुमारी के लिए किया जा रहा सर्वे अवाम की हकीकत को वाज़ेह करेगा कि वो किस ज़ुमरे में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि पिछली हुकूमतें पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि रियासत और मुल्क दोनों के लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ा शुभ काम होने वाला है। ये जो कास्ट सेंसस है, ये कई सालों से पेंडिंग है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी के आदेश पर हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने इसको इनिशिएट करके तेलंगाना के अंदर कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। जब ये पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट होके बाहर आएगा, इससे पता चलेगा कि किसका कितना हिस्सेदारी है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे भागीदारी में हो, चाहे कौन से भी इंडस्ट्री में हो या किसी भी चीज़ में, जिसको जितना उनका शेयर है वो शेयर मिलने के लिए सब पब्लिक डोमेन में आएगा। एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स है जो पिछले वर्ग के लिए अगर आवाज़ उठा रहे, SCओं के, BCओं के, माइनॉरिटी के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, वो हमारे नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी बार बार पार्लियामेंट के अंदर मोदी से सवाल कर रहे हैं, उनके सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते। ये डर रहे हैं क्योंकि कास्ट सेंसस अगर होता है तो बीजेपी का जो आज पूरा स्थिति है पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। वो लोग कास्ट सेंसस करने के लिए बहुत डर रहे हैं। हमारे नेता बार बार डिमांड कर रहे हैं। आज कई प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर देश के अंदर कई प्रदेशों के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है जो बीजेपी की हुकूमत है वो कास्ट सेंसस करने के लिए आगे है। हमारी जो कांग्रेस सरकार तेलंगाना में है, कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, आज वो वादा पूरा कर रहे हैं, कास्ट सेंसस कर रहे हैं। बहुत जल्दी कास्ट सेंसस होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो भी मिलने वाला है। मैं एक पिछले वर्ग के उसमें से आता हूँ, एक यादव कम्युनिटी से आता हूँ, BC बैकवर्ड क्लास से आता हूँ। मैं सारे लोगों के तरफ से, पूरे BC समाज के तरफ से राहुल गांधी जी का, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का, उप मुख्यमंत्री बल्लू भट्टी विक्रमार्का जी का, कैबिनेट मिनिस्टर का, सबका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, आप सबको, हम सब BCओं की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।